राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड दूसरा सोपान। आज पढ़ेंगे हम श्री राम और माता कौशल्या और सीता जी संवाद। पहले हमने पीछे विराम दिया था कि हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर से देखूंगी? ये माता कौशल्या श्री राम जी से कहती है कि हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। तब आगे शुरू करते हैं। पहले प्रभु का नाम लेते हैं तो फिर आगे शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। माता सीता की जय हो। वीर बजरंगी की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। पहले राम का नाम तो फिर दूसरा काम। तब शुरू करते हैं राम की कथा। बाहुरी वच कही लालू कही, रघुपति रघुवर तात रामा। कभी बोलाई लगाई हिये, हर निरखऊ गात सिया रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लाखी सन है कातरी महतारी, वाचन न आव विकल भई भारी। राम प्रबोध किन विधि नाना, समूह स्नेहु न जाई बखाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन ही निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जान की सासु पगलागी, सुनी है माई में परम भागी। सेवा समय देव बिनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। राम सिया राम जय जय राम। तब जानकी जी सास के पाँव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोभु जनि साड़ी बुझोहु, कर्म कठिन कछु दोषु न मोहु। सुनिए सिय वचन सासु अकुलानी, दशा कब निविधि कहो बखानी। राम सिया राम जय जय राम। आप शोभा का त्याग कर दें, परंतु कृपया न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कहूँ। बार सी बार लाई उर लेनी, थरी धीर जो सिख आशीष देनी। आचल हो अहि बातो तुम्हारा,
जब लगी गंग जमुन जलधारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरे धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु आशीष सिख दीना अनेक प्रकार राम। चले नाई पद पद मुत सिरु अति हित बार ही बार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल विरख बदन उठे धाये। कांप पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। राम सिया राम जय जय राम। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसू से भरे हैं। प्रेम से उतना अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाढ़े मीनु दीन जनु जल में काढ़े। सोचु हृदय विधि कहो निहारा सबु सुखो सुकृत सिदान हमारा। राम सिया राम जय जय राम। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकले जाने वाली मछली दिन हो रही हो। हृदय में सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब कुछ सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कछु कहा कहे रघुनाथा रखी हई भव की दोहि साथा। राम बिलो की बांधु कर जोरे देहे गेहे सब सन तनु तोरे। राम सिया राम जय जय राम। मुझको रघुराज जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले वचनु राम ने नागर शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम वस जनि कदराहु सुमचि हृदय परिणाम उछाहु। राम सिया राम जय जय राम। तब नीति में निपुण और शील स्नेही सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पितु गुरु स्वामी सिक सिर धरि कर ही सुभाई रामा। लेहे जा फुस्तिन जन्म कर नतरु जन्म जग जाए सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। सिर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है।
श्री रामचंद्र जी ने क्या खूब अच्छी बात कही हुई है। तुलसीदास जी ने लिखी है कि रामचंद्र जी क्या कहते हैं लक्ष्मण जी को कि जो लोग माता पिता और गुरु स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही समझो। आस जिए जान सुन हो सिख भाई, कर हो मातु पितु पद सेवकाई। भवन भारतु रूप सूतनु नाही, राहु वृंद मम दुख वन माही। राम सिया राम जय जय राम। हे भाई, हरदम में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भारत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु पर ही दुख भावरु। राम सिया राम जय जय राम। इस अवस्था में तो मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का शुद्ध दुस्सह भार आ पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न त्रुतात होई बड़े दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखहारी, सो नृपु अवसी नरक अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम। अतः तुम यही रहो और उनका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। राहु ताते असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सिया रे वचन सुखी गए कैसे, परसत तुही ताम रसु जैसे। राम सिया राम जय जय राम। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। ओ तुरु न आवत प्रेम वश, गहे चरण अकुलाई ही रामा। नाथ दासु में स्वामी तुम्हें, तजहु तय कहा वसाई सिया रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम दोस्तों।